जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। इसमें CBT 1 के 30 शिफ्ट और CBT 2 के 11 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। एलपी का एग्ज़ाम अक्टूबर तक स्टार्ट हो सकता है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उनसे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित है। क्या दिया है 8H 12 को लिखा गया है 10। क्या लिखा गया है 8H 10 को लिखा गया है 12। तो इसमें क्या किया गया होगा? तो यहाँ साफ देखने से पता चलता है इसमें 12 है, ये 12 है, इसको लिखा गया है 10। ये साफ पता चल रहा है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया गया है। 8 + 12/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 20/2 कितना आ गया 10। तो इसी तरह 10 को यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट में भी वही किया गया है। 5 और 9 को जोड़ के कितना आ गया 14 बटे 2 किया गया, कितना आ गया 7। और आगे भी हम तब वही फॉलो करेंगे। तो इसी का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा 14 + 4 कितना हो गया 18/2 कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, डैश करने किसी संग्रह माध्यम समांतर डिस्क को पठन रीडिंग या लेखन राइटिंग के लिए तैयार करना क्या कहलाता है? इसको जो तैयार करते हैं इसको क्या कहते हैं फॉर्मेट कहते हैं। राइटिंग के लिए रीडिंग के लिए जो तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं फॉर्मेट कहते हैं। बूट किसे कहते हैं? तो बूट जो है वो प्रोसेस होता है कंप्यूटर को ऑन करके उसे चालू मोड तक में आने के लिए, उसे क्या कहते हैं बूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक डाकिया डाकघर से साइकिल चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलता है। क्या कर रहा है? एक डाकिया डाकघर से चलता है और दक्षिण की ओर, मान लेते हैं कोई आदमी यहाँ है तो यहाँ से दक्षिण कहाँ हो जाएगा नीचे की ओर। कितना साइकिल चलाता है 13 किलोमीटर चला कर जाता है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, फिर यहाँ से पश्चिम किधर हो जाएगा इधर। तो इस टाइप का सवाल जब भी आए तो एक इस तरह का फिगर बना ले। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, क्या करा पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब पहुँच गया यहाँ पे, साइकिल चलाता है। फिर क्या कर रहा है कि उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर की ओर मतलब हो गया ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मुड़ता है और कितना साइकिल चलाता है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलाता है। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व हो गया इधर चलता है और कितना साइकिल चलाता है 2 किलोमीटर। चलाने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अपनी बाईं ओर का मतलब कोई आदमी यहाँ है तो बाईं ओर का मतलब हो जाएगा ऊपर की ओर, ऊपर की यानी बाईं ओर मुड़ता है और कितना साइकिल चलाता है 5 किलोमीटर चलाता है। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है? तो प्रारंभ की स्थिति तो यहाँ था, प्रारंभ की स्थिति कहाँ था यहाँ था। अब प्रेजेंट में है कहाँ वही यहाँ। तो पूछ रहा है कि ये कौन सा डायरेक्शन है या कितना दूर है। तो यहाँ देखेंगे ये टोटल दूरी था 10 और यहाँ पे 2 मीटर कवर किया तो ये कितना बचना चाहिए 8 मीटर। तो ये दूरी कितना हो जाएगा 8 मीटर, क्योंकि इधर 13 किलोमीटर चला था तो इधर भी तो 13 किलोमीटर। 5 और 8 कितना हो गया 13 किलोमीटर। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर। अब इससे अगर डायरेक्शन पूछेगा कि इससे किधर है तो यहाँ से ये बिंदु किधर है ये पश्चिम की ओर है। किधर है पश्चिम की ओर। तो स्टार्टिंग बिंदु से क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। रीजनिंग का क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है। किस दिशा में था तो पश्चिम की ओर था 8 किलोमीटर डिस्टेंस पर। अगला क्वेश्चन, 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक टुकड़े की विशिष्ट ऊष्माधारिता
केजी जूल पर ग्राम पर केल्विन में ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 10 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 80 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो देखेंगे कितना ऊष्मा अवशोषित करता है, तो 10 केजी जूल ऊष्मा अवशोषण कितना करता है, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 केजी जूल। अगर इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 पर पावर 3, 10 गुना 10 पर पावर 3 जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल में कन्वर्ट कर लिए क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है। ठीक है, अब क्या करा तापांतर कितना दिया हुआ 80 डिग्री। तापांतर कितना दिया है, तापांतर इसको कहते हैं डेल्टा थीटा। तो ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 80 सेंटीग्रेड। ठीक है, अब पूछा है कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होगा। विशिष्ट ऊष्मा की धारिता क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा की धारिता क्या होगा, और वो भी किस चीज़ में, जूल पर ग्राम पर केल्विन में। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा की धारिता इसे C से डोनेट करते हैं तो C बराबर हो जाएगा Q बाय M डेल्टा Q। ठीक है, अब यहाँ पे सबका वैल्यू बैठा देंगे। Q का वैल्यू कितना है 10 × 10⁻³ ठीक है जूल, और यहाँ पे मास का वैल्यू कितना दिया है, तो मास का वैल्यू दिया हुआ है M का वैल्यू है 500 ग्राम। ठीक है, तो M का वैल्यू हम यहाँ बैठाते हैं 500 ग्राम, और तापांतर का मान कितना देगा 80 सेंटीग्रेड। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग कटा देंगे। ठीक है, 1 2 3 3 जीरो से ख़त्म हो गया, तो ऊपर बचा क्या है 10 और नीचे बचा क्या है 8 5 6 40, 10/40 बचा हुआ है 10/40। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, मैप रंग तीव्रता या ग्रे स्केल संबंधी जानकारी को इस प्रकार की दिखावट प्रदान करने के लिए उभारता है जिसमें वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों में प्रतीत होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बम्प। किसको, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बम्प कहते हैं। ठीक है, ये ग्रे हो गया, रिलेटेड से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के लिए छोड़ सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्या है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो इसका बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान आयु में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात इतना है, कितना है 5:8 है। 2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। 2 साल बाद कितना होता है 2:3 हो जाता है। 2 साल बाद तो +2। तो पूछा जा रहा है कि 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या था। तो इस तरह के सवाल को और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आसान तरीके से देखेंगे। दोनों का रेशियो लिख दिया, अगर बात करा है तो प्लस, अगर पहले का था तो माइनस। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, ये दोनों के अंतर कितना है 3 का, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई, और इसमें कितना का अंतर है 1 का, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई। 5 गुना 1 कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना हो गया 8 गुना 1 8, इधर कितना हो गया 3 दूना 6, इधर कितना हो गया 3 तिया 9। अब इसके बीच का अंतर कितना है 1, इसके बीच का अंतर कितना है 1, यही 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 वर्ष, यही 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 वर्ष। तो पूछ क्या रहा है कि 2 वर्ष पहले डिम्पी का आयु क्या होगा। डिम्पी कौन है, ये है। ठीक है, तो डिम्पी का आयु कितना हो जाएगा, ये 8 है तो 8 दूना कितना हो गया 16 वर्ष। 16 वर्ष है डिम्पी का आयु, लेकिन डिम्पी की आयु कब पूछ रहा है 2 साल पहले, तो
तो 2 साल इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। और एक तरीका है, उस तरीक़े से भी देख लेते हैं। और एक तरीका है, उस तरीक़ा से भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। मान लिया कि अनु का आयु है x वर्ष, तो 5x, और डिम्पी का हो गया 8 वर्ष, 8x। अब क्या करा, 2 साल बाद, तो दोनों में प्लस कर देंगे। करने के बाद क्या हो रहा है, अनुपात 2:3 हो रहा है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, 5 तिया 15x प्लस 3 दूना 6, इधर कितना हो गया, 8 दूना 16x प्लस 2 दूना 4। अब x वाले को x जगह करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15x में 16x जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -x कर सकते हैं, -x। तो इधर से क्या हो जाएगा, अगर उधर से इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब डिम्पी का पूछा है तो डिम्पी कितना है, 8x, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 2 कितना हो गया, 16 वर्ष। लेकिन 2 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 2 वर्ष माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बाइनरी संख्या को दशमलव के बराबर होगा। तो इस तरह का सवाल हम बताए थे, फिर आज देखेंगे। एक बहुत अच्छा वीडियो बना के डाल दिए हैं, प्ले स्टोर में जाके मिल जाएगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो संख्या क्या क्या पहले लिख देते हैं, 1 1 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब जो संख्या है जहाँ जहाँ 0 है वो तो 0 हो जाएगा। जैसे 1, तो ये कहाँ से शुरू होता है, जैसे हो गया 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32, ये हो गया 64, ये हो गया 64 दूना 128, और ये हो गया 256। तो ये 256 ये कैसे कैसे आया, तो जब बाइनरी और ऑड पढ़ाए थे वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट बता रहे हैं। अब जिसके जिसके नीचे 0 आ रहा है वो सबको काट देंगे। जैसे 2 को नहीं जोड़ेंगे, 8 को नहीं जोड़ेंगे, 64 को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जिसके जिसके 0 आया था सबको काट देंगे। अब जोड़ देंगे, जो बचा, क्या बचा, 256 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, सबको जोड़ देंगे। 4 1 5 5 6 11, 11 बार 16 कितना हो गया, 4 1 5 4 1 5 5 16 हो गया 21, और 32 कितना हो गया, 53 53 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 181, और 181 या 256, 181 या 256 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 437। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि 10 4 1 15 15 x 12 और 14 का माध्य 10 है तो x का वैल्यू क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। 1 नंबर का मॉड, मीडियन, मॉड। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देख लीजिएगा, ज़रूर वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्या पूछा है, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, इन सब को जोड़ के जितना है उससे भाग दे देते हैं, तो सबको जोड़ देंगे। माध्य बराबर होता है, सबको जोड़ देंगे, 10 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 15 प्लस 15 प्लस x प्लस 12 प्लस 14, ठीक है। सबको जोड़ दिया, अब जितना है भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, और 1 8। माध्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। 8 गुना 10 कितना हो गया, 80। और जब इधर सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 4 14 1 15 15 दूना 30
30 15 45, 45 अब 12 कितना हो गया 57 और 14 कितना हो गया 71, 71 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 80। तो x का वैल्यू निकल जाएगा 71 आके इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 71 कितना बचेगा 9। x का वैल्यू कितना निकल के आया 9। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला सवाल है यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित कर सकता है तो किया गया कार्य केजी जूल में कितना होगा। तो यहाँ पे बल का मान दिया हुआ है, बल का मान कितना दिया हुआ है 750 न्यूटन, ठीक है। विस्थापन एस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 16 मीटर, 16 मीटर, ठीक। द्रव्यमान दिया हुआ है एम दिया हुआ है कितना 30 केजी, 30 केजी। पूछा है कार्य, पूछा है क्या पूछा है कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है एफ एस, ठीक है। तो यहाँ बल तो दिया हुआ है, बल हो गया एफ, तो इसी को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। एफ का वैल्यू कितना है 750, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 16, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 12,000, 12,000 को क्या लिख सकते हैं 12 केजी जूल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कुछ नहीं था, कार्य बराबर फार्मूला आना चाहिए। कार्य बराबर क्या होता है एफ एस, एफ यहाँ पे क्या है फोर्स बल और एस यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो उसमें परिवर्तन हुआ। अगला क्वेश्चन, उस घिरनी प्रणाली की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसका यांत्रिक लाभ 2.5 जहां रस्सी को 10 मीटर तक खींचने पर इतना मीटर ऊपर उठता है। घिरनी का आंतरिक लाभ देखेंगे, घिरनी का आंतरिक लाभ कितना दिया हुआ है, घिरनी का आंतरिक लाभ कितना दिया हुआ है 2.5, आंतरिक लाभ 2.5। रस्सी की लंबाई कितना दिया हुआ है, रस्सी की लंबाई लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक। भार उठाने की ऊंचाई वो कितना ऊंचाई तक उठा सकता है, हाइट दिया हुआ है 2.5 मीटर तक ऊपर उठा सकता है। तो पूछा क्या है घिरनी की दक्षता, कैपेसिटी ऑफ द घिरनी पुली, ठीक है, पुली की सिस्टम। तो अब पुली की दक्षता बराबर क्या हो जाएगा, पुली की दक्षता, तो ये क्या होता है यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ गुना भार उठाने की लंबाई, भार कितना ऊपर तक उठा सका, ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा रस्सी की लंबाई बटे लेंथ ऑफ रॉप, और गुना क्या हो जाएगा 100। अब इसी का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यांत्रिक लाभ कितना दिया हुआ है, यांत्रिक लाभ दिया हुआ है 2.5, ठीक। अब ऊपर रस्सी को ऊपर उठाने का क्षमता कितना दिया हुआ है, कितना उठाया है 2.5 मीटर, ठीक। अब रस्सी की लंबाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और गुना क्या हो जाएगा 100, गुना क्या हो जाएगा 100, 1 2 यानी कि 2 जीरो आ जाएगा नीचे, यहाँ पे 100 है तो 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना 10, तो 25 गुना 25 कितना हो गया 625 बटे 10 से दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, एक अंक के बाद कितना हो गया 52.50% उसका क्षमता हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52.5। कुछ नहीं था, दक्षता बराबर होता है यांत्रिक लाभ गुना वस्तु को कितना ऊपर उठाया गया बटे रस्सी की लंबाई, जो रस्सी जो लगाया गया था वो पुली, और गुना 100। इस तरह कोई पुली है, यहाँ से रस्सी लगाया गया, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे फोर्स लगाया गया, तो यही कितना ऊपर उठा, और ये रस्सी की लंबाई हो गया
और यहाँ से कितना बल लगा रहे हैं, इसी में संबंधित ये सवाल था। अगला क्वेश्चन, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? रॉबिन शर्मा। अगर अरुंधति राय की बात करें तो इसका फेमस पुस्तक है द गॉड इज स्मॉल थिंकिंग। इसके लिए इसे प्राइज भी दिया चुका है। अरविंद अडिग का पुस्तक की बात करें तो इसका पुस्तक का नाम है वाइट टाइगर। क्या नाम है? वाइट टाइगर। मनोहर मलांकर की बात करें तो इसका पुस्तक का नाम है द प्रिंसेस। ठीक है, तो ये सब पुस्तक थे जिसके फेमस पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, पूछा गया क्या क्या है। तो इसमें क्या गया है, इसमें 0.5 को ऐड किया गया है। इसमें क्या किया है? ऐड किया गया, क्योंकि माइनस में था, घटते जा रहा है। तो जब -0.3 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 0.+2, तो इसके जगह क्या आ जाएगा? 0.2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, ये अकेला 35 दिन में एक कार्य कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 14 दिनों में कर सकता है। यदि वो दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करे तो कितना कार्य बचेगा? ठीक है, उसके बाद काम छोड़ देता है, उसके बाद पूछा जाता है कि कितना काम बचेगा। तो करना क्या है, इस दोनों का लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। 35 और 14 का लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा? 70। 70 से कितना बार में जाएगा? 2 बार में। ये कितना बार में जाएगा? 5 बार में। यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है? एक कर रहा है 2, अब बी कर रहा है 5, यानी कि एक दिन में कितना काम हो गया? 7। और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया है? 5 दिन तक। तो कितना हो गया? 35 काम कर चुका है। टोटल काम करना कितना था? 70। 70 में अगर 35 काम कर दिया तो कितना काम बचा है? 35 कितना होता है? 70 का आधा होता है, तो आधा काम क्या हुआ है? बचा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किस जीव द्वारा एक जाने वाले शारीरिक संयोजन को कहा जाता है? तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी अनुकूलन। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, है 3 बक्सा का वजन है। 3 बॉक्स है, मान लेते हैं A, B, C। पहला का वजन 4, दूसरा का वजन 7, तीसरा का वजन 10। तो पूछा क्या है? कौन सा संयोजन नहीं बन सकता है? 17 तो बन जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 17 बन जाएगा। 18 नहीं बनेगा, किसी को भी जोड़ने से 18 नहीं बनेगा। 14 बन जाएगा, इसको जोड़ने से 14 बन जाएगा। 21 भी बन जाएगा, तीनों को अगर जोड़ देंगे तो 21 बन जाएगा। तो कौन सा नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 14, यानी कि 18 नहीं बनेगा। ये था 100 क्वेश्चन देख लिया। अगले दिन देखेंगे इसका जो ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रीशियन, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।